गरीब दर्जी सास की 5 बहू का गुलाब का ड्रेस। इस बार भी हमारे पतियों ने हमें इतने कम पैसे भिजवाए हैं। मैंने सोचा था इस बार मैं बनारस वाली साड़ी खरीदूंगी, लेकिन इन पैसों से बनारस वाली साड़ी खरीदना तो दूर, एक मामूली साड़ी भी नहीं खरीद सकती मैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का खर्च कैसे निकलेगा? हम एक काम क्यों नहीं करती? घर में कब से सिलाई मशीन रखी हुई है और माँ जी को सिलाई करनी आती है। हम उनसे सिलाई करवाएंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग अपना खर्च निकालेंगे। लेकिन क्या माँ जी सिलाई करने के लिए मान जाएंगी? एक बार बात करके देखते हैं, क्या पता माँ जी मान जाए। रेखा, हिमांशी, प्रीति, सोनी और माही अपनी सास लक्ष्मी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इन पांचों के पति शहर में काम करते थे। शहर में काम करने के बावजूद भी इनके पति इनके पास महीने भर में बहुत कम पैसे भेजते थे, जिसके चलते उनके सिर्फ घर खर्च ही निकल पाता था और पांचों बहुएं अपनी ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं कर पाती थीं। माँ जी जरा सोच कर तो देखिए, इनकी कमाई से सिर्फ घर का खर्च निकल पाता है, वो भी ढंग से नहीं निकलता। अगर आप सिलाई करेंगी तो घर में 4 पैसे आएंगे। उन पैसों को हम जमा करके रख सकते हैं और मुसीबत के समय उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहू, तू कह तो ठीक रही है, लेकिन मुझे कपड़े सिलने के लिए देगा कौन? माँ जी आप फिक्र मत करिए, शहर में मेरी एक सहेली रहती है, उसका कपड़ों का शोरूम है। मैं उनसे कपड़े ले आया करूंगी और आप उसे सिल देना। लक्ष्मी सिलाई के लिए मान जाती है और हर दिन एक एक करके बहुएं शहर जाकर शोरूम से कपड़े लेकर आती और अपनी सास लक्ष्मी को दे देती हैं। और बेचारी लक्ष्मी दिन रात मेहनत करके उन कपड़ों को सिलती है और अगले दिन होते ही बहुएं उन कपड़ों को ले जाकर शोरूम की ओनर कनिका को दे देती हैं। ये लो तुम्हारे एक गाउन के पूरे 1000 रुपए, और ये 4 गाउन और हैं, इन्हें भी ले जाना और कल तक ले आना। ठीक है। कनिका से पैसे लेकर माही और प्रीति बाहर आ जाते हैं। माही, कनिका ने हमें 1000 रुपए दिए हैं। हम माँ जी को इस ड्रेस के 300 रुपए बताएंगे और बाकी के पैसे हम अपने पास रखेंगे। सही कहा तुमने, अब हमें यही करना होगा। अब अक्सर पांचों बहुएं ऐसे ही करती हैं, जिससे लक्ष्मी को उसकी मेहनत की बहुत ही कम कमाई मिल पाती है। समय गुजरता है और ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। और एक दिन, कनिका मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए गाउन में तुम्हें दे रही हूँ। पहले से मेरा वेट लॉस हो चुका है और ये गाउन मुझे फिट नहीं हो रहा। प्लीज इसे अच्छे से फिट करवाना और किसी अच्छे से ही करवाना। सोनाली तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये गाउन फिट हो जाएगा, वो भी अच्छे से। कल तक तुम्हें तुम्हारा ये गाउन मिल जाएगा। कनिका की बात सुनकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में हिमांशी और रेखा वहाँ आ जाती हैं और कनिका वो गुलाब के फूलों का बना हुआ गाउन उन्हें देते हुए कहती है, देखो ये गाउन बहुत महंगा है, यहाँ के सबसे अमीर जमींदार की पत्नी का है। ये गाउन तुम्हें उनके साइज के अकॉर्डिंग फिट करना है। इस पेपर पर मैंने उनका साइज भी लिख दिया है। और याद रहे, इस गाउन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इस गाउन को थोड़ा भी बहुत कुछ हुआ तो सोनाली तुम्हें जेल में बंद करवा देगी। समझी तुम दोनों? आप फिक्र मत करिए, ये गाउन को कुछ भी नहीं होगा। कल तक आपको ये गाउन मिल जाएगा। हिमांशी और रेखा उस गुलाब के फूलों के बने हुए गाउन को वहाँ से ले जाती हैं। आखिरकार इस गाउन में ऐसा क्या है जिसके लिए इसकी मालकिन इतनी परेशान हो रही है? हमें क्या, हमें तो बस अपने पैसों से मतलब है। जल्दी से इस गाउन को माँ जी को देते हैं और कल तक इसे वापस कनिका को दे देंगे। हिमांशी और रेखा जैसे ही गाउन लेकर घर पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी सास किसी काम से बाहर गई है और घर में बाकी की सिर्फ 3 बहुएं हैं। जैसे ही वो 3 बहुएं उस गुलाब के फूलों के बने हुए गाउन को देखती हैं तो वो गाउन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, ये गाउन तो बहुत ज्यादा सुंदर है। आज से पहले मैंने इतना सुंदर गाउन कभी नहीं देखा, वो भी गुलाब के फूलों का। काश इस गुलाब के फूलों के गाउन को मैं पहन सकती। हम एक काम करती है ना, माँ जी तो वैसे भी बाहर गई हुई हैं, तो उन्हें क्या ही पता चलेगा। हम इस गाउन को एक एक बारी पहन कर देखते हैं और फोटोज भी क्लिक कर लेंगे। माँ जी के आने से पहले ही ये गाउन हम वापस उनकी सिलाई मशीन के पास रख देंगे। सबको माही का आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद माही गाउन को अंदर लेकर जाती है और उसे पहनकर बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये गुलाब के फूलों का गाउन तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इस गाउन में हम फोटो क्लिक करते हैं। 1 मिनट, मैं लिपस्टिक लगा लूं, उसके बाद हम लोग फोटोज क्लिक करेंगे। इतना बोलकर माही जैसे ही लिपस्टिक लगाने के लिए टेबल से लिपस्टिक को उठाती है तो वो लिपस्टिक सोने की बन जाती है। अरे ये क्या, ये लिपस्टिक तो सोने की बन गई। लगता है ये कोई जादुई गाउन है। दिखाओ, इस गाउन को एक बार मैं भी पहनती हूँ।
इतना कहकर रेखा जैसे ही वो जादुई गुलाब के फूलों का गाउन पहनकर पास में रखी किसी मेज को छूती है तो वो मेज सोने की बन जाती है। अब बारी बारी करके सारी बहुएं उस जादुई गुलाब के गाउन को पहनती हैं और हर एक छोटी छोटी चीज को छूती हैं। ये गाउन तो सच में बहुत अच्छा है। अब तो हमें किसी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों को छूकर उसे सोने का बना देते हैं, फिर उन्हें बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पांचों बहुएं अपने लालच के चलते मिलकर घर की हर एक छोटी से छोटी चीज, चाहे वो गिलास हो, कटोरी, चम्मच, प्लेट या कोई कपड़ा, हर एक चीज को सोने का बना देती हैं। थोड़ी देर में उनकी सास लक्ष्मी आ जाती है और दरवाजे को बाहर से खटखटाने लगती है। माही जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को छूती है तो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ दरवाजा सोने में बदल जाता है, जिसे देखकर लक्ष्मी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? ये दरवाजा सोने में कैसे बदल गया? माँ जी, अंदर तो आइए, या बाहर ही खड़े खड़े ही सारी बातें करोगी? बोल, क्या हुआ? क्या माजरा है ये सब क्या हो रहा है? और ये क्या, घर की सारी चीजें सोने में कैसे बदल गईं? और ये गुलाब के फूलों का गाउन किसका है? लक्ष्मी के पूछने पर माही सब बताने के लिए जैसे ही लक्ष्मी को छूती है तो लक्ष्मी भी पूरी की पूरी सोने में बदल जाती है। हे भगवान माही, ये तूने क्या किया? तूने माँ जी को क्यों छुआ? माँ जी तो पूरी की पूरी सोने में बदल गई। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने जानबूझकर माँ जी को नहीं छुआ, खुशी के मारे मैंने गलती से माँ जी को छू दिया। अरे अब हम क्या करेंगे? हम माँ जी को कैसे ठीक करेंगे? हमारे लालच के चलते ये सब हो गया। ना तो हम लालच में आकर बार बार ये जादुई गाउन को पहनते और ना ही ये सब होता। ये सब छोड़ो, सबसे पहले माही तुम ये गाउन उतार दो। क्या पता हम गलती से आपस में एक दूसरे को छू ले और हम भी सोने की बन जाए। सोने की बात सुनकर माही जल्दी से वो गाउन उतार देती है कि तभी प्रीति बोलती है, माही तुम में अकल नाम की चीज नहीं है क्या? ये सब तुमने क्या कर दिया? अब हम माँ जी को कैसे ठीक करेंगे? तुम्हें हमेशा हर काम का उल्टा ही करना होता है। क्या उल्टा? इतना बोलकर माही जल्दी से अंदर जाती है और वापस से वो जादुई गुलाब के फूलों का गाउन पहन लेती है, लेकिन इस बार माही वो गाउन उल्टा पहन कर आती है। ये क्या, तुमने ये गाउन उल्टा क्यों पहन रखा है? रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। माही जैसे ही वो गुलाब के फूलों के गाउन को उल्टा करके पहनती और अपनी सास को छूती है तो उनकी सास पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं और ये देखकर पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं और अपनी सास को सारी बातें बता देती हैं। देखा, तुम लोगों के लालच से क्या हो गया। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। पांचों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी सास की बात समझ जाती हैं, जिसके बाद लक्ष्मी उस गाउन को फिट कर देती है और अगले दिन पांचों बहुएं मिलकर उस गाउन को वापस कनिका को दे देती हैं और वो अब अपना लालच भी अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं और पांचों बहुएं मिलकर अपनी सास की सिलाई का काम करवाना भी बंद कर देती हैं। अपनी सास की अब वो दिन रात सेवा करती हैं। पाखी नाम की एक काली लड़की थी जिसके लंबे लंबे हाथ भी थे और वह बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि आसपास के पड़ोसी उसे देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। अरे भैया, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? ये तो काली है और काले ही इसके गाल हैं, तो ये गोरी तो होने से रही। दोबारा गाना गाता हूँ। ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये काले काले गाल। अरे कल्लो माई आ गई बाजार से अपने लंबे लंबे हाथों में सामान लेकर। अच्छा, ये बता तेरी शादी कब है? वैसे तो तू काली है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुझ जैसी काली लड़की से शादी करेगा। अरे बाप रे बाप, ये मैंने किस काली लड़की की शक्ल देख ली। इसे देखकर तो गांव में मनहूसियत सी छा जाती है। अरे पाखी बेटा, तू अपने घर से क्यों निकलती है? नहीं लगेगी तुझे नजर इतना बड़ा चेहरे पर काला टीका जो है, और लंबे लंबे हाथ भी। इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं है। बस बंद कीजिए मुझे अजीब अजीब ताने देना। आपको शर्म नहीं आती? आप में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है भी या नहीं? कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करें। आंटी जी, आप मेरी दादी की उम्र की हैं और मुझे ऐसा कह रही हैं। अरे अरे देखो, गायत्री की लड़की कैसे बोलने लग गई है। रोते हुए पाखी घर में चली जाती है जहाँ उसकी माँ उसके आंखों के आंसू देखकर समझ जाती है। चुप हो जा बेटा, लोगों का तो काम है बोलना, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ? कोई भी मुझे आसपास का पसंद नहीं करता है। जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। मैं इतनी काली हूँ कि मेरी शादी भी नहीं होगी, ऐसा भी कह रहे थे वो लोग।
और आप तो जानती हैं मेरे 2 रिश्ते ऑलरेडी टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, मेरे लंबे हाथों के बारे में भी बोलते हैं। बस बस बेटा, रो मत, कोई बात नहीं। अगर तेरी शादी नहीं होगी तो हम तो हैं ही। मैं तेरे भाई को कॉल करती हूँ। हम गरीब हैं, फिर भी मैंने उसको पढ़ा कर विदेश भेज दिया। अब बुला लेती हूँ, उसकी शादी कर देती हूँ। हाँ माँ, अब मुझे भी भैया की याद आ रही है। ये लो, फोन लगा दिया। हेलो भैया, आप कैसे हैं? कब आएंगे? माँ आपको बहुत याद कर रही है। मेरी छोटी बहन, अगले हफ्ते तक आ जाऊंगा। थोड़ा और काम है, माँ से बात करा। हाँ बेटा, कैसा है? तेरी बहुत याद आ रही है। जल्दी आ जा, फिर तेरी शादी के बारे में भी सोचना है। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी बहू को ढूंढ लिया है। अब देखना, गांव में सब देखते ही रह जाएंगे जब आपके घर एक अंग्रेजन बहू आएगी। सच बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तू जल्दी मेरी बहू को ले आ। जी माँ, रखता हूँ, काम है मुझे। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। ये कहकर नीरज ऑफिस के काम में व्यस्त हो जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड आत्या उसके साथ काम करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थे। अगले हफ्ते ही नीरज उसे अपने घर ले आता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और धूमधाम से गायत्री अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आजा मेरी प्यारी बहू, इस कलश को गिरा दे। मतलब आई किक्ड दिस। हाँ हाँ अथिया। ये सुनकर आत्या कलश गिरा देती है और सास के पैर छूती है। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे माँ जी, आपने वो आशीर्वाद तो दिया ही नहीं कि दूधो नहाओ पूटो फलो। आप कितनी क्यूट लगती हैं ये बोलते हुए। मुझे पहचाना आपने? मैं आपकी नंद हूँ पाखी। राइट राइट, नीरज ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में, बहुत स्वीट हो। भाभी आप कितनी गोरी चिट्टी हो। ऐसा क्यों है कि विदेशी लोग सारे गोरे होते हैं? काश मैं भी वहीं पैदा होती, क्योंकि यहाँ के लोग तो बस मजाक उड़ाना जानते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन, बट ये वेदर से रिलेटेड होता है। पर डोंट वरी, लोगों का काम है बोलना, वरना वो जॉबलेस नहीं हो जाएंगे। हम यहीं रहेंगे या आप मुझे अपने हाथ का बना हुआ अच्छा अच्छा खाना भी खिलाओगी? हाँ हाँ बच्चों, अंदर आओ ना। फिर अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करती है। खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं। अंग्रेजन बहू अपने गरीब ससुराल में भी अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनकर घर के काम करती है। साथ ही आस पड़ोस के लोग अंग्रेजन बहू को देखकर हैरान थे। एक दिन काली नंद अपनी गोरी अंग्रेजन भाभी के साथ बाजार जाती है, तो वहाँ पर भी सब मजाक उड़ाते हैं। देखो तो जरा, सफेद हंस के साथ काली कलूटी कौवी जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। एक घर में काली नंद और गोरी भाभी। अंग्रेजन भाभी लंबे नंद के हाथों से काम भी करवाती होंगी। क्या परेशानी है आप लोगों की? आप लोग अपने आप से मतलब क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, क्या हुआ? अगर मेरी नंद खाली है, क्या खाले लोगों की कोई डील नहीं होता? या उन्हें जीने का हक नहीं? आप खुद कितने अच्छे हैं, मेरे सामने भी तो काले लग रहे हैं। आत्या की बात सुन उन सबका मुंह बंद हो जाता है। वहीं घर पहुंचकर पाकी फिर से रोने लगती है, तो आत्या दिलासा देते हुए कहती है, अरे पाकी दीदी, आप परेशान मत होइए। मैंने आपको पहले भी समझाया था, और अपनी कमी को कमी नहीं ताकत समझिए। आप अपने लंबे हाथों से कुछ भी काम कर सकती हैं। हाँ भाभी, लेकिन अब मैं ये ताने बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि कोई काम करूंगी जिससे इन लोगों को मेरी कमी दिखाई देना बंद हो जाएगी, पर मैं इन तानों की वजह से घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ। मेरे पास एक तरीका है। हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ समोसे बनाए जाते थे अलग स्टाइल से। अगर आप वो चीज यहाँ बनाओ तो हो सकता है लोगों को वो चीज पसंद आए और आपकी कमी भूल जाएं। सच भाभी, मैं ये कोशिश जरूर करना चाहती हूँ। चलो फिर रसोई में चलते हैं। फिर अंग्रेजन भाभी अपनी नंद को स्पेशल ऑस्ट्रेलिया समोसा बनाना सिखाती है। देखो, इसमें पहले ये डालते हैं फेनल सीड। अरे भाभी, से सौंफ कहते हैं। आगे? हाँ, तो आगे हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म करेंगे और यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ऐसे स्टफिंग को इस समोसे की लेयर से कवर कर दीजिए। आत्या जैसे जैसे पाकी को बताती है, पाकी बिल्कुल उसी तरीके से समोसे बना लेती है, जिसकी खुशबू के बाहर जाते ही 2-4 पड़ोसी घर के बाहर आते हैं। अरे बेटा, यहाँ से बहुत खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? वाओ अंकल जी, पाकी दीदी गर्मा गर्म समोसे बना रही हैं।
है सच्ची बेटा, मुझे भी बहुत खुशबू आ रही है जी, ललचा रहा है, कुछ खाने को मिलेगा पाखी बिटिया के हाथ का। पर आंटी जी, पाखी दीदी खा ली हैं, आप उनके हाथ का बना हुआ खाओगे? अंग्रेजन बहू, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, और काला गोरा क्या होता है। मुझे भी पाखी के हाथ के बने समोसे खाने हैं, खिलाएंगे क्या आप सभी? हाँ हाँ, आप सभी अंदर आ जाइए। ये कहकर अंग्रेजन बहू सबको घर में बिठाती है, जहाँ सबके मुंह में समोसे की खुशबू से पानी आ गया था। फिर आध्या के कहने पर पाखी सबको अपने हाथ के गर्मा गर्म समोसे खिलाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान थी। भाभी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये लोग मेरे हाथ के बने समोसे खाने आए हैं, वो भी खुद से, जो कल तक मुझे काली काली बोलते थे। ये सब आपका कमाल है भाभी। वाह पाखी, मजा आ गया, तूने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। समोसे और मिलेंगे क्या? और चटनी जो तूने बनाई है, आहा, मजा आ गया। और मुझे भी चाहिए पाखी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बोला था, बस तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ नकुल, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। माफ करना पाखी, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप सबको मेरे समोसे इतने पसंद हैं तो मैं आपके लिए और लेकर आती हूँ। आपको अपनी गलती का पछतावा है और मेरे रंग रूप की कदर हो गई, तो और क्या चाहिए। इन सब से पाखी को बहुत प्राउड होता है, और ये सब कोने में खड़ी गायत्री देखती है और अपनी बहू का शुक्रिया अदा करती है। आतिया बहू, तू बहुत अच्छी है, तेरी वजह से मेरी पाखी को बहुत सहानुभूति मिली है, और ये जो भी हुआ है उसके लिए तेरा शुक्रिया। अरे माँ जी, मैं तो आपकी बहू हूँ, इसमें शुक्रिया कैसा? पाखी मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तो सोच रही हूँ माँ जी, दीदी को एक स्टॉल पर समोसे बेचने चाहिए। हाँ बहू, ये अच्छा है। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से आज उन लोगों ने मुझे इज्जत दी है जो कल तक मुझे लंबे हाथों वाली काली लड़की कहते थे। मेंशन नॉट दीदी, आई एम योर्स। इस तरह काली और लंबे हाथ वाली पाखी को जितने भी आसपास के लोग कालेपन का ताना देते थे, मजाक उड़ाते थे, वो सब आज उसके लंबे हाथों के बने समोसों की तारीफ करते हैं और बार बार खाने के लिए आते हैं, जिससे पाखी आस पड़ोस में मशहूर हो जाती है और समोसे बनाकर बेचने लगती है। सिर्फ समोसे ही नहीं, उसकी बनाई साथ में चटपटी चटनी भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है, और कुछ ही वक्त में वो एक ठेले से एक स्पेशल समोसा रेस्टोरेंट बनाती है, जहां शहर के लोग भी आकर खाया करते थे। एक शेफ से उसकी शादी हो जाती है, जिसके साथ मिलकर वो समोसा बिजनेस चलाती है।